अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट के बारे में है, नई नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ये जॉब्स हैं। महकमा सिंध की तरफ से बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 2024 की न्यू जॉब्स हैं जिसमें तालीमी काबिलियत मिडिल है, मैट्रिक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन है। मिडिल यानी कम तालीम याफ्ता अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से पहले आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 अप्रैल के बाद अप्लाई जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा पूरा सिंध जो है वो अहल है इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, और पूरे सिंध में से मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं। आप लोग दोनों लड़के लड़कियां दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह अप्लाई करना होगा, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीनियर फॉर्म आइटम्स रिहेबिलिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर सिंध में जो है वो लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिसको जो है वो सी आर्ट्स भी बोला जाता है। मुलाजमत के मौके सीनियर फॉर्म आइटम्स रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर में ट्रेनिंग जो है वो अनाउंस कर दी गई है। हुकूमत सिंध की तरफ से कंपनी का मकसद सूबा सिंध में आर्टिस्टिक बच्चों की प्रोफेशनल रिहेबिलिटेशन सहूलतों की फराहमी। कंपनी को कराची, हैदराबाद और गम्बट में वाक़ अपने सेंटर्स के लिए सिंध से डोमिसाइल रखने वाले दर्ज झेल मुतहर्रिक स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट बेस की ज़रूरत है। तो इसमें जो है वो पूरा सिंध जो है वो अहल है। पूरा सिंध से मर्द और ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें जो है वो अपने अलग अलग सेंटर्स के लिए ज़रूरत है स्टाफ की। तो आप लोग इन जॉब्स के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे? पहली जो नौकरी है, पहली जो जॉब है वो है कोऑर्डिनेटर की। कोऑर्डिनेटर के लिए BS या BSc होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अगर आप लोगों के पास 3 साल का तजर्बा है तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट के लिए साइकोलॉजी में मास्टर्स होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी या पोस्ट में आपके पास डिप्लोमा हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जिसके लिए BSc या BS होना चाहिए। इसके बाद है ओपेंच थेरेपिस्ट की, जिसके लिए आइडियोलॉजी या लैंग्वेज पैथोलॉजी BS या MA अगर आपने किया हुआ है इसमें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेशन आपके पास MA या BSc आपके पास स्पेशल एजुकेशन में या लैंग्वेज पैथोलॉजी में होना चाहिए। इसके बाद है यूरोकल थेरेपिस्ट, जिसके लिए साइकोलॉजी में MA या BS आपके पास होना चाहिए। इसके पास फिजियोथेरेपिस्ट की है, जिसके लिए फिजियोथेरेपी BS या DPT होना चाहिए। आर्ट इंस्ट्रक्टर की है, जिसके लिए फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की है, जिसके लिए फ़ाइन आर्ट्स, टेक्निकल डिज़ाइनिंग वगैरह में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, जिसके लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर की, जिसके लिए फ़िज़िकल हेल्थ एजुकेशन में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर की है, जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर और इसके अलावा एक मारूफ इंस्टीट्यूशन से आपने म्यूज़िक का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर की है, जिसके लिए किसी भी डिसिप्लिन में आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है क्लर्क इंस्ट्रक्टर की, जिसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास आर्ट्स में। इसके अलावा मैनेजर की है, एडमिन HR की है, जिसके लिए मैनेजमेंट में आपके पास या इकोनॉमिक्स में आपके पास MBA हो। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन की, जिसके लिए आपके पास मैनेजमेंट में MA या फिर HR में MA होना चाहिए। इसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट एडमिन की, जिसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए मैट्रिक तालीम हो और इसके साथ डिप्लोमा हो आपके पास मैट्रिक का। इसके बाद है ऑफिस बॉय की। ऑफिस बॉय के लिए भी सिर्फ मैट्रिक तालीम चाहिए। अटेंडेंट की जॉब है, जिसके लिए सिर्फ मैट्रिक तालीम चाहिए। ड्राइवर की जॉब है, जिसके लिए सिर्फ मिडिल पास हो और LTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, इन तमाम में ही जो है वो तजर्बा मांगा गया है आपसे कम से कम 2 या 3 साल का। अगर आपके पास तजर्बा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है चौकीदार की। चौकीदार के लिए भी सिर्फ मिडिल पास होना ज़रूरी है। अगर आप मिडिल पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें जो है वो अप्लाई किस तरह करना है तो देखिए, इन्होंने बताया हुआ है कि दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल से पहले आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। इन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जो पब्लिक सेक्टर NPOs में काम करने का तजर्बा रखते हैं। अगर नहीं भी रखते तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त करदा असामी का नाम लिखकर अपने मुसल्लिफ़ कवायद देंगे। पता बज़रिया डाक या ईमेल के आप लोग जो है वो भेज सकते हैं। ST 31 ब्लॉक 15 गुलिस्तान जौहर कराची।
यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो आपने तमाम कागजात भेजने हैं। यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर है 021992496202 आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपने एक दरख्वास्त लिखनी है, आपने उस दरख्वास्त में उस असामी का नाम मेंशन करना है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अपने डोमिसाइल की, अपने शनाख्ती कार्ड की, अपनी मैट्रिक इंटर की या आपने ग्रेजुएशन किए हुए तो अपनी तमाम तालीमी असनाद की फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। इन तमाम को आप लोगों ने भेज देना है ST31 ब्लॉक 15 गुलिस्तान जौहर कराची। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो इस टेलीफ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।